वो सब खेल सीख भैया ऐसा जान के ना कभी हर्ष करना चाहिए ना शोक करना चाहिए। सुनिए, अस विचार नहीं कीजिए रोसू। मर जाए कोई जी जाए, कोई सुख हो जाए दुख हो जाए, हान हो जाए लाभ हो जाए, जीवन हो जाए मरण हो जाए, आप बिल्कुल दुख ना करो। चाहे जो कोई मर जाए, चाहे जो कोई आ जाए, चाहे जो को चला जाए, चाहे जो को जुड़ जाए, ना खुशी हो ना शोक करो। क्यों? क्योंकि सब उसी की मर्जी से हो रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अब बताओ, गधा पे वजन लदा और धोबी कहे मैं मरा, मूर्ख है कि नहीं? भैया सारा संसार जो कुछ हो रहा है, जो होना है और जो हो चुका और जो होने को है, कोई नई बात नहीं है। ईश्वर का रचा हुआ विधान सामने आता है। तुम कहते हो कोई नई चीज हो गई है, नई चीज हो गई? बोलो, वो तो अपने आप हो रहा है। तुमने चाहा था कि बुढ़ापा आए, तो अपने आप आ गया। तुमने चाहा था कि हम ऐसे हो जाएंगे, अपने आप हो गए। तो चाहो चाहे ना चाहो, जो होना है या जो हो चुका या जो होने को है, कोई नई बात नहीं है। ईश्वर का रचा हुआ विधान सामने आता है। अब दुख क्या है? फिर हम दुखी क्यों होते हैं मैया? इसलिए कि हमने झूठ को सत्य मान लिया, यही हमारे दुख का कारण है। हमने झूठ को सत्य मान लिया। भाई जो चीज हमारी है नहीं, उसको हमने अपना मान लिया, बस यही तो दुख है। और जो हमारी है उसको हम भूल गए। बस जो तुम भूल गए ना, यही बंधन है। जो भूल गए यही बर्बाद है। जो भूल जाए वो बर्बाद है, और जो याद आ जाए वो आबाद है। तो बंधुओं मत आओ, देवकी ने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कंस को। अरे कंस, तुम कहता है कि मैंने पुत्रों को मारा, तेरी क्या ताकत? हाँ, ब्रह्मा जी ने देवकी के पेट में 6 पुत्र भेजे थे, जिनकी आयु मात्र 1 दिन की थी। कंस ना चाहता तो भी वो शाम तक मर जाते। ब्रह्मा जी ने देवकी के पेट में 6 लड़के भेजे थे, जिनकी उम्र 1 दिन थी बस। अब बताओ कंस पे का दोष है? बताओ, शाम तक मर जाते। लेकिन गलती कहाँ हो गई? कंस ने 2 घंटा पहले मार दिया उन बच्चों को, इसलिए पाप लग गया। नहीं तो उनको तो मरना ही था, उनकी आयु 1 दिन की थी। देवकी कहती है पगला मूर्ख, उनको तो मरना ही था। तू तो एक निमित्त है, तू अपने ऊपर क्यों लेता है कि मैंने मारा? ना हन्यते हन्न माने शरीरे। अरे सुन, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और हम कहें तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। अरे तुम आत्मा नहीं हो। सुनो, चाहे जितने शास्त्र हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे पुराण हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, चाहे भारतीयों का ग्रंथ गीता हो, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, सबका एक ही नारा है, सबका एक ही जवाब है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। और जब तक तुम्हें निश्चय नहीं होगा, तब तक भैया
तुम कभी भी चाहे जितनी कथा सुनो, नाना शास्त्रम पठे लोके नाना देवत पूजना पे आत्मबोधेन बिना पार्थाम सर्व कर्मम निर्थकम। चाहे जितने शास्त्र सुनो, चाहे पुराण सुनो, चाहे जितने देवतन की पूजा करो, लेकिन जब तक आत्मबोधेन बिना पार्थाम, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो जितने भी कर्म हैं तुम्हारे सब निर्थक हैं। जैसे आग की चिंगारी आग से अलग नहीं है, सूरज की किरण सूरज से अलग नहीं है। क्यों भाई? जैसे बिंद सिंध से अलग नहीं है, इसी प्रकार से जिस प्रकार वस्त्र से सूत अलग नहीं है, बतासा से मिठास अलग नहीं है, इसी प्रकार से भैया बिल्कुल आत्मा से परमात्मा अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। एक ज्ञान दिया देवकी ने। एक कुमार मिट्टी सान रहा था, मिट्टी माता तो मिट्टी लड़ पड़ी कुम्हार से। मिट्टी लड़ी कुम्हार सो, मिट्टी लड़ी कुम्हार सो, और तू क्या शानी मोय, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सानूंगी तो। मेरे बंधु माताओ, आज देवकी वसुदेव कंस को समझाते हैं, अरे भैया संसार में जो दिखता सो सर्वनश्वर जानिए, एक आत्मा ही सच्चा इसे अनश्वर मानिए। चिंता करे जो अन्य की सो मूर्ख नर सन मानिए, जो आत्म की चिंता करे सो धीर नर सन मानिए। तथा प्रेम बंधु माताओ, कंस ने चरण छुए और चला गया। थोड़ी देर तो ज्ञान रहा, जब तक आप कथा में बैठे हो जब तक तो ज्ञान रहता है। उठे सो हला ही दूरा, ले पंडित जी तुम्हारी कथा तुम ही थे। ऐसो ना हो हमें घुस जाए और हम बाबा दाई हो जान तो हम आओ तो घर बर्बाद हो जाए। तुम्हें यो आटे लगी करो। मैया एक उठी बीच सभा से, दूसरी मैया ने धोती पकड़ी का जी बैठ गई थी। हम देख रहे थे सामने, वो फिर उठी, सोने फिर पंडित जी देखा सब, फिर बेचारी बैठ गई और तीसरी बार फिर उठी। अब हमने रोक दिया, हमने कहा माता जी अब इसको तुम न पकड़ो जाने। हमने माता जी क्यों उठ गई? कहा पंडित जी बताएं, मन नहीं लगता। अरे क्यों? कहा 2 दिन तो खूब अच्छो मन लगो रहो कथा में तुम्हारी, पे आज नहीं लगा। हमने क्या बात है माता जी क्यों नहीं लगता? कहा तो घर में तारो को नहीं घर है, तारो मनी तारो नहीं लगाया यूं का। कहा तारो तो मैं लगाया यूं महाराज, लेकिन मैंने हला के नहीं देखो लगू की नहीं, इस मन नहीं लगा था। देखो क्या बात, मन पहले तो एकाग्र होना चाहिए। न सुनवे में कसर, न सुनावे में कसर, मन की पसर तलो सबरी कसर। इसलिए कथा को श्रवण करना चाहिए हमेशा। तुम जानती हो माताओ, कथा को सुनने से आयु बढ़ जाती है, उम्र। तुम रामायण तो पढ़ती हो,
या सुनती हो, मूड हलाऊ जाओ, सुनो चाहे ना सुनो, लेकिन हलाई में कसर ना हो, यही को नाम कथा है। तो काकभूषण जी, जब गरुण जी काकभूषण जी के यहाँ पहुंचे, जो रामायण पढ़ते हो जानते, नीलाग्र पर्वत पर, नीलगिरि पर्वत पर रहते थे काकभूषण जी। तो गरुण जी बोले काकभूषण जी से, महाराज इस पर्वत पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? तो काकभूषण जी बोले, गरुण साल ना पूछ, कल्प पूछ, कल्प। मुझे 27 कल्प बीत गए इस पर्वत पर रहते। एक कल्प कितना होता है? 14 मनवंतर का। इस समय कौन मनवंतर चल रहा है? सर्वाणी वैवस्त मनवंतर। जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो उसे एक कल्प कहते हैं। बताओ, काले त्रेता चल रहा है। मैंने सतयुग के प्रथम चरण में जब देवी ने महिषासुर का वध किया था, तब मैंने यहीं से देखा था। 27 कल्प बीत गए, इसी पर्वत पे रहते, और यही शरीर, ना मैं बूढ़ा होता हूँ ना मैं मरता हूँ। बताओ क्या कारण है? चौपाई बताएं हम तुम्हें, प्रमाण है। यहाँ बसते मोहे सुन खगईसा, यहाँ बसते मोहे सुन खगईसा, बीते सब तो कल्पे रबीसा, यहाँ बसते। काले भैया 27 कल्प बीत गए। अरे तो गरुण जी बोले काकभूषण जी से, कोई टॉनिक पीते हो जिससे तुम मरते नहीं हो? कोई शीशा पीते हो टॉनिक, या कोई दवाई बोए हो इस पर्वत में, खा लेते हो तो ना मरते हो ना बुढ़ापा आता है? वो टॉनिक हमें भी पिलाए दो। तो काकभूषण जी बोले, गरुण मैं एक टॉनिक पीता हूँ जिससे मैं मरता नहीं। आप भी पियो तो नहीं मरोगे। आपको भी हम कह रहे हैं, जो भी पिए टॉनिक हम देते हैं, पियो तो। 10 साल पहले भी हम आते थे तो ऐसा ही, 15 साल पहले आते थे तो ऐसा ही, आज भी वैसा ही है। कुछ को टॉनिक हम पी रहे हैं, इसकी माने। हमारे गुरुजी भी वही टॉनिक पीते हैं जो परीक्षित जी त्रिपाठी जी बने हैं ना। मैं सत्य कह रहा हूँ आपको, मंच पर बैठ के व्यास आसन पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि हमारे त्रिपाठी जी आज दोपहर बाद भले ही हम और आराम करते रहे, वो बराबर टॉनिक पीते रहे, हमने देखा। कंटिन्यूस बराबर भगवान का भजन करते रहे, सीताराम सीताराम। उन्हें 4 कॉपी दोपहर भर में लिख डाली। बस यही टॉनिक है। जो कोई इसे पिए वो मरेगा नहीं, आयु घटेगी नहीं, बुढ़ापा आएगा नहीं। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ करहूं सदा रघुपति गुण गाना, करहूं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनो बेहंग सुजाना। हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ, करऊं सदा रघुपत गुण गाना। समझ में आ रहा है मैया? समझ में आ रहा है ना? साफ सुनाई दे रहा है?
और सादर सुनो बेअंग सुजाना। काकभूषण जी कहते हैं गरुण, मैं हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ इसलिए मेरी आयु घटती नहीं। कहले महाराज इससे फायदा क्या है? कहने लगे इससे फायदा है यदि तुम 24 घंटे भजन करो, या सीताराम लिखो कॉपी में, या राधे श्याम लिखो, या भगवान का भजन करो 24 घंटे, तो उसमें 24 घंटा तो आपकी आयु जोड़ी नहीं जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सुई अपने आप ऑटोमेटिक है। इस समय आप कथा सुन रही हैं, हम कह रहे हैं, इस समय आपकी उम्र की सुई बंद है और मेरी भी बंद है। जैसी कथा बंद होगी और प्रसाद पा पाए उन्हें काई जी अब चलन बस सो वो चली है ना। तो यदि आप 24 घंटे भजन करें भगवान का, हमारे पास प्रमाण है। देखिए बैर प्रमाण के हम नहीं बोलते आपसे, न बताते हैं। कोई विद्वान आके पूछे हम प्रमाण देंगे और वो अपना प्रमाण दे। शास्त्र मत है, जो ऋषि मुनियों ने शास्त्र का जो मत है वही नियत है, वही मानना भी चाहिए। जो शास्त्र विधि से रहित होके चलता है वो न सुख को प्राप्त होता है न शांति को। तो भैया चलिए, जैसे 24 घंटा हम भजन कर रहे हैं तो 24 घंटे में उम्र की सुई बंद है और 1.5 घंटा मुफ्त में आयु मिलती है। 1.5 घंटा और बढ़ जाती है। प्रमाण है हमारे पास। भगवान का जो भजन करे तो जितनी देर भजन हो उतनी देर उम्र जुड़ेगी नहीं, और यदि वो 24 घंटे भजन करता है तो 1.5 घंटे की आयु, 15 दिन लगातार भजन करेगा, 15 दिन तो 1.5 घंटे की आयु बढ़ जाएगी। वो जुड़ेगी नहीं और मुफ्त में 1.5 घंटा और बढ़ेगी। अब बताओ आप। चलिए बालकांड कौशल्या राम के प्रति देखिए आप। बालकांड कौशल्या कहती हैं क्या, जे दिन गए तुम्हें बिन दिखे। जितने दिन भगवान की कथा में, पूजन में, भजन में चले जाते हैं मैया, उतने दिन ब्रह्मा के लेख में नहीं आते। जे दिन गए तुम्हें बिन दिखे, ते बिरंचो जनो पारही देखे। चलहि कुपन चलहि कुपंते विद मग छाड़े। बैठे 12, चलत 18, सोवत में 32 और काम क्रोध में 64 श्वासा, जानो विश्वा 20। श्वासाओं के ऊपर जिंदगी है, और जितनी ज्यादा श्वासा खर्च होंगी पेट्रोल डीजल उतनी जल्दी इंजन बैठ जाएगा, है कि नहीं बोलो। श्वासाओं के ऊपर जीवन है। बैठे 12, इस समय आप बैठी हो तो 1 मिनट में 12 श्वासाएं, जब आप चलोगी तो 18 हो जाएंगी। जब क्रोध में और वासना में व्यस्त हो जाऊंगी काम में तो 32 हो जाएंगी। सोने में 32 हो जाएंगी, और जब क्रोध आएगा, काम भावना होगी तो 64 हो जाएंगी। अब आप बैठे हो तो 12 श्वासाएं 1 मिनट में गिन लो। लेकिन ऐसे बैठे हो तब, ऐसे नहीं कि बैठे दूसरे की बुराई कर रहे हो ना, भगवान की कथा में बैठे हो तो 1 मिनट में 12 आएंगी। बैठे सुरे सबे करहि विचारा,
ऐसे बैठो, रामायण में लिखा बैठे सुर करही विचारा और कहाँ पाइए प्रभु करही पुकारा। और चलो कैसे जब 18 होगी, ये चलना नहीं, ये ना चलोगे तो पांव जकड़ जाएंगे। चलही को पंथे अरे वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलेमल भां। भैया ऐसे चलो तो 1 मिनट में 18। और सोने में ये सोना नहीं, ना सोए तो दिमाग खराब हो जाए, मर जाओगे यदि नींद नहीं आएगी। कैसे सोने में बत्तीस आती हैं, मोहे निशा सब सोवने हारा और देखें स्वप्नों अनेक प्रकार। मेरे बंधु माताओ, इसलिए आज आप सभी बड़भागी हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रही माताओं सभी बड़भागी हैं। रामायण में स्वामी जी लिख रहे, जैसो निषादर नर बड़ भागी, जैसो निषादर नर बड़ भागी, भवतरि ममो तामद त्यागी। निरंतर अनन्य चेताम सतिता। भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, जो अनन्य प्रकार से मेरी कथाएं सुने, सतत कंटिन्यूस मेरा भजन करे, स्मृति रोजाना मेरा स्मरण करे, नित्यसा जागने से सोने तक और जीवन से मरण तक मेरा ही स्मरण करे। अर्जुन में सत्य कहता हूं, तस्याहम सुलभम पार्थम, मैं उसके लिए बिल्कुल सुलभ हूँ। नित्य युक्त योगी नाम, जो नित्य मेरी कथा सुनता है, मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, उस भक्त के लिए मैं नित्य साकार रूप से प्रकट होके उसको दर्शन करता हूं। भैया बताओ, आज उसी का फल है। अरे भैया, यहाँ तो कंस के हृदय में हलचल मची है। मूल कथा में आ जाए। और यहाँ सुबह मैया जागी, मोरे लल्ला हुआ, बड़ी खुशी। नंदा आत्मजो उत्पन्न जाते हार्दौ महामन, आहु विप्रान देव ज्ञानम ज्ञातिर्शुचि अलंकृता। भैया आज बड़ी खुशी, दीपक बड़ी खुशी आज। अच्छा एक बात बताओ मैया, सबसे पहले लल्ला को किसने देखा? भगवान, मैया तो सो रही थी और खेल रहे थे, सबसे पहले किसने देखा? बोलो। सबसे पहले ओ नंद जी की बहन ने देखा, यानी नंद ने देखा, यशोदा मैया की नंद ने सबसे पहले लल्ला को कि है भाभी तो सो रही है और लल्ला खेल रहा है। सो भागती गई, सो चौपर खेल रहे थे नंद बाबा, उपनंद साहब, ग्वाल बाल। भागती गई, कहा भैया भैया भैया। अरे कहा पागल बात क्या है? और रूप है मारे खुशी के बताए ना। अरे नंदी जी बोले पागल बात क्या है बताओ। अरे कहा पहले ऐसा करो, ये जो हार पहने हो ना तुम मोतियों का, पहले वो उतारो मुझे दो, जब बताओ।
इतनी खुशी की बात है ये। अच्छा, सुनंद जी ने अपना मोतियों का हार उतारा, कर ले, छोटी बहन थी, ले अब बताना क्या बात है। अरे कहा भैया भैया भाभी ने लल्ला जायो, मैं देख के आई। अरे भागे सब ग्वाल बाल भैया, नंदम आत्मजो उत्पन्नम जाते हार दौ महामन। बड़ा नंदा आत्मजो उत्पन्न जाते हार दौ महामन। आहु विप्रान देव ज्ञान ज्ञातिर सुचिर अलंकृता। उत्सव नहीं, महोत्सव। महोत्सव जब हमारे तुम्हारे यहाँ लल्ला पैदा होता है ना तो उत्सव मनाया जाता है, और जब भगवान आते हैं तो महोत्सव मनाया जाता है। पूरे गोकुल को ऐसे सजाया गया जैसे कोई दुल्हन को सजाता है, और ध्वज तोरण पताका लगाए गए, चंदन का छिड़काव किया गया। और भैया बड़ी खुशी, आज मैया के दरवाजे पे बड़ी भीड़ है। नाचत तरुणी वृद्ध अर बाला, नाचत तरुण वृद्ध अर बालक। अरे गोरस की चे मचाई की हो रही के नई बातें सुनिया। भैया बड़ी भीड़, द्वारे भीड़ा गोपी गोपिन की। अरे मेहमा परन नल जाई की हो रही के नई बातें सुने। भैया आज बड़ी भीड़ है, आज बड़ी खुशी है। लल्ला पूत सपूत जनो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। नंद ने इतनो लुटाए दियो कि बची छचिया बचिया न पिछोड़। भैया बड़ी खुशी बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो री, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो री, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो री, लाला जायो री, बिरज में लाला जायो री। नंद घर हो रही जय जयकार, बिरज में लाला जायो नंद घर हो रही जय जयकार। बिरज में लाला जायो री। निकाद के आए, सिंहासन काद के आए। स्वर्ग से सभी हैं देव सिधाए, स्वर्ग से सभी हैं देव सिधाए। 80 साल की आयु में ऐसो लाला जायो री, बिरज में हो रही जय जयकार। नंद करे लाला
लाला जायो रे ब्रज में लाला जायो रे हाँ लाला जायो रे ब्रज में लाला जायो रे नंद घर बज रही आज बधाई में लाला जायो ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए शिव ब्रह्मासन काद के आए शिव ब्रह्मासन काद के आए